जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल त्रिलोक स्टूडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सच्ची मोहब्बत क्या है। दोस्तों आज हम मोहब्बत के बारे में बात करेंगे। प्यार, इश्क, मोहब्बत क्या है। दोस्तों आज हम सच्ची मोहब्बत के बारे में बात करेंगे। आइए बने रहिए और देखते रहिए इस वीडियो को। और दोस्तों सच्चा प्यार हर किसी के नसीब में नहीं होता। ये बात हमें समाज ने, फिल्मों ने अच्छी तरह बताई है, पर वास्तव में सच्ची मोहब्बत क्या होती है ये हमें साफ साफ कोई नहीं बताता। मोहब्बत क्या है, इसलिए मोहब्बत को लेकर हर किसी के अपने विचार हैं। कोई कहता है मोहब्बत का मतलब किसी इंसान को पाना है, तो किसी के लिए जिंदगी भर किसी के साथ रहना ही मोहब्बत है। ऐसे में जब हम समाज, परिवार और लोगों की सच्ची मोहब्बत का अर्थ मालूम नहीं होता तो फिर सच्चाई से दूर ही रह जाते हैं। हम जान ही नहीं पाते कि वास्तव में मोहब्बत किसको कहते हैं। इस दुनिया में मोहब्बत करने वाले क्यों कुछ गिने चुने लोग होते हैं। कैसे मोहब्बत करने से इंसान की जिंदगी ही बदल जाती है, हम इस बात से अनभिज्ञ रहते हैं। इसलिए आज हमने इस विषय पर विस्तार से बातचीत करने में हमें लगता है कि लेख में कही गई एक एक बात को समझते हैं तो प्यार के बारे में आपके मन की सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों आइए हम जानते हैं कि मोहब्बत कब होती है। प्यार और मोहब्बत में क्या अंतर है। मोहब्बत कितनी बार होती है, मोहब्बत क्यों करना चाहिए, अंतिम शब्द सच्ची मोहब्बत क्या है। जब इंसान खुद से ज्यादा परवाह किसी और की करने लगे, उसे पाने की हर संभव कोशिश करे, तो इसे मोहब्बत, इश्क, प्रेम कहा जाता है। मोहब्बत में इंसान मजबूर सा हो जाता है, क्योंकि जिस इंसान को या लक्ष्य से वह मोहब्बत करता है उसे पाए बिना उसे चैन नहीं आता। इसलिए अपनी मोहब्बत को पाने के खातिर वह अपना समय, ऊर्जा, संसाधन सब देने को तैयार रहता है। मोहब्बत में इंसान निडर हो जाता है। वो प्यार में करोड़ों लुटा सकता है, लेकिन बदले में मिला क्या, वो कभी इस बात की परवाह ही नहीं करता। ऐसे कह सकते हैं कि प्यार करने की औकात उसी इंसान के पास होती है जिसका दिल बड़ा होता है। पर हमें लगता है मोहब्बत यानी इश्क तो सिर्फ एक इंसान को दूसरे इंसान से होता है। पर सच्चाई यह है कि जो इंसान निस्वार्थ भाव, बिना कुछ पाने की इच्छा के किसी का भला करने की नीयत रखता है, हर वह इंसान प्रेमी है। इतिहास को देखें तो भगत सिंह, मीराबाई, संत कबीर इत्यादि जिन भी महापुरुषों का नाम लेते हैं, ये सभी सच्चे आशिक थे, क्योंकि उन सभी में एक बात कॉमन थी कि उन्होंने अपने से ज्यादा किसी और को महत्व देकर अपना जीवन दूसरों की भलाई में समर्पित किया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि वास्तव में सच्ची मोहब्बत ये नहीं है कि एक पुरुष दूसरी स्त्री को खुश करने के लिए कितनी मेहनत करता है, उसकी ख्वाहिशें पूरी करता है या नहीं। मोहब्बत में तो अगर इंसान किसी को डांट भी लगानी पड़े तो लगाए, क्योंकि इरादा उस इंसान को नीचे गिराने का या दुखी करने का नहीं, उसकी भलाई का है। दोस्तों सच्ची मोहब्बत की पहचान क्या है, मोहब्बत क्या होती है, ये समझने के बाद अब प्रश्न आता है कि सच्ची मोहब्बत को पहचानने के लक्षण क्या है। कैसे पहचाने कि कोई हमसे या हम किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं या नहीं। नंबर 1, जब मन में सिर्फ दूसरे की भलाई का इरादा हो तो मोहब्बत हुई है, या सिर्फ किसी के शरीर को देखकर मन आकर्षित हुआ है, ये समझना है तो समझ लीजिए जिस इंसान को आप अपना प्रेमी बोलते हो उसके लिए मन में क्या भाव आते हैं। अगर उसे देखकर बस ख्याल आता है कि इस इंसान को किसी तरह भाव में भर लूं, इसे छू लूं, तो समझ लेना ये आकर्षण है, ये प्यार नहीं है। और आकर्षण कभी भी स्थायी नहीं होता, ये समय के साथ खत्म हो जाता है। यही वजह है कि जो लोग आकर्षण को प्यार समझकर शादी कर लेते हैं, वो शादी के बाद अपनी पत्नी या पति से वैसा व्यवहार नहीं कर पाते जैसा वो पहले करते हैं। लेकिन अगर उस इंसान के सामने आते ही मन में भाव आता है कि यार इसकी परेशानियों को कैसे खत्म करूं, इसे मैं और खुश और बेहतर इंसान कैसे बनाऊं,
इसको आत्मनिर्भर कैसे बनाऊं ताकि इसे किसी और पर निर्भर ना होना पड़े। इसे कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित कैसे करूं ताकि जिंदगी में एक बिंदास इंसान बने। तो समझ लीजिए ये सच्ची मोहब्बत है। और खास बात ये होती है कि जिसे आप अपनी मोहब्बत कहते हो वो अगर तुम्हें छोड़ भी दे तो भी आप उसकी भलाई सोचते हो। उसमें आप ये नहीं सोचते कि ये मेरी मोहब्बत थी इसलिए मैं इसकी फिक्र करता था। जो नहीं जी नहीं, सच्ची मोहब्बत क्योंकि कभी खत्म नहीं होती, अतः उसमें सदा भलाई का भाव रहता है। नंबर 2, बेवजह मोहब्बत होना। किसी का पैसा देखकर, खूबसूरती देखकर, उसका नाम देखकर किसी से आकर्षण होना कोई बड़ी बात नहीं। पर अगर पाते हो कोई लड़की या लड़का सादगी भरी जिंदगी जीता है, उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं कि वो लोगों को बहुत आकर्षित कर सके, पर इसके बावजूद आपका दिल उस इंसान पर आया है और आप अपनी मोहब्बत का कारण खुद नहीं जानते, तो समझ लीजिए ये सच्चा प्यार है। सच्ची मोहब्बत में करने का इंसान के पास कोई कारण नहीं होता। उससे उससे पूछो इतनी मोहब्बत क्यों, तो उसके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि जिस चीज के पीछे कोई कारण होता है वो कारण अगर हट गया तो फिर मोहब्बत भी हट गई ना। दोस्तों, तो आप पाए कोई कारण तो नहीं है जिसकी वजह से मैं इसे चाहने लगा हूँ। इससे मुझे कुछ नहीं भी मिला तो भी मैं इसे चाहूंगा, तो समझ रहे ना ये सच्ची मोहब्बत है। दोस्तों, नंबर 3, सच्ची मोहब्बत में आजादी होती है। देखा है जैसे ही लोग रिलेशनशिप में आते हैं वे एक दूसरे को खोने के डर से एक दूसरे पर बंदिशें लगानी शुरू कर देते हैं। जैसे एक दूसरे का सोशल मीडिया अकाउंट का पासवर्ड जानना, उसको कुछ घंटों के लिए लगातार बात करने के लिए फोर्स करना, यहाँ तक कि लोग किसी और लड़के या लड़की से बात करने के लिए भी मना कर देते हैं। पर सच्ची मोहब्बत तो इंसान को आजाद कर देती है। तो दो लोगों में प्रेम होगा तो वे एक दूसरे का भला चाहेंगे और एक दूसरे की परेशानियों को हल करने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे की कमजोरियों को दूर कर एक मजबूत इंसान बनने पर जोर देते हैं। यानी एक दूसरे से दूर रहकर भी उनका रिश्ता इतना करीबी होता है कि वो एक दूसरे को बंधन में, कष्ट में नहीं देख सकते। और जब रिश्ता ऐसा होता है तो इंसान को फिर ये डर नहीं लगता कि अगर ये मुझे छोड़ गई तो मेरा क्या होगा। वो जानता है हमारा रिश्ता कैसा है और इस रिश्ते में विश्वास, सच्चाई, प्रेम होता है। नंबर 4, सच्ची मोहब्बत बेहतर इंसान बनाती है। समाज में तो प्रेम के नाम पर इंसान किसी को बेहतर बनाने की जगह उसे छूकर और गंदा कर देता है। एक लड़का जिसे लड़की की कमियों को सुधारकर उसे एक बेहतर इंसान बनाने के लिए हौसला देना चाहिए था, वो लड़का अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कमजोरी को दबा देता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं यार ये इंसान जैसा है वैसा रहते हुए इसकी जिंदगी में तकलीफें बहुत हैं, मैं इसके दुख नहीं देख सकता। तो आप अपनी समझ से उसके लिए जो कुछ अच्छा हो सकता है सब करते हैं। उदाहरण के लिए कोई लड़की शिक्षित नहीं है तो आप उसे शिक्षित करने में मदद करते हैं। आत्मनिर्भर नहीं है तो उसे रोजगार दिलाने में सहायता करते हैं। अगर शरीर से वो मोटी है तो उसे फिट रहने में उसकी सहायता करते हैं, ताकि जो परेशानियां उसके जीवन में चल रही हैं वो समाप्त हो जाएं और वह जिंदगी में लगातार तरक्की करे। इसलिए कहते हैं सच्ची मोहब्बत वही हो पाती है जहां दो लोग सच्चे दोस्त होते हैं। दोस्तों, नंबर 5, मोहब्बत में आप खुद को बदलने के लिए तैयार रहते हैं। प्यार में बड़ी ताकत होती है, ये बात सच तो है, पर कैसे, आइए जानते हैं। देखिए, जब दो लोगों के बीच आपस में प्रेम होता है ना तो एक दूसरे की खुशी के लिए, तरक्की के लिए इंसान अक्सर वो काम भी कर देता है जो वो खुद के लिए नहीं कर पाता। आपने सुना होगा मोहब्बत को पाने की खातिर किसी ने इतनी मेहनत की और आज एक सफल इंसान बन गया। जी हाँ, मोहब्बत में कुछ ऐसा जादू होता है कि वो आपकी जिंदगी पलटने का दम रखता है। ऐसे लोग भी जिंदगी में देखे हैं जिनके जीवन में प्रेमिका के आने पर उनके रहने की जगह, कपड़े, उनकी बातचीत, उनका खाना सब बदल जाता है। दोस्तों, और लोगों को लगता है यार 6 महीने पहले तो ये कुछ और था, आज कुछ और हो गया।
तो अगर जिंदगी में बेहतर होना है, एक अच्छा इंसान बनना है, तो या तो खुद अच्छे बन जाओ या फिर किसी अच्छे इंसान की संगत कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा जरूर दबाएं। दोस्तों में शेयर करें, जिसको यह बात नहीं पता उसको इस वीडियो की लिंक या वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव।